नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह चर्चा में है। 22 जनवरी को कार्यक्रम है और फिर देश में लोकसभा के चुनाव, लिहाजा अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। इस बीच जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में आ गई। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे विश्व में रामलला के आगमन को लेकर जश्न का माहौल है। देश विदेश के कई वीवीआईपी इस भव्य समारोह के साक्षी बनेंगी, जिन्हें राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण भेजा जा रहा है। एक ओर जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। दरअसल कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। देश भर से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। नहीं रमा, वो दर्शन करने किसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। हालांकि ये भी सच है कि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके से या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाजे से तो उसे अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए था, लेकिन ये दांव बताता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा कर रही है। लेकिन राज्य इकाइयों में स्थानीय स्तर पर अभी भी नेता राम और राम मंदिर और सॉफ्ट हिंदुत्व में भरोसा रख रहे हैं। जब कांग्रेस हाईकमान ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, तो गुजरात से लेकर यूपी और हिमाचल प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। के खिलाफ है। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहाँ के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग राम मंदिर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हिमाचल प्रदेश 98% हम हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी सभी की आस्था राम के प्रति है। राम के मंदिर का इतना बड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी भी हैं कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करने की भी शंखनाद बजा दिया है। इसके लिए उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। और आप सभी जानते हैं कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बहुत आस्था थी मंदिरों से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का भी जगह जगह जीर्णोद्धार किया है, और जो आस्था उनकी सब मंदिरों के प्रति रही है, वो भी हम सभी हिंदू परिवार से हैं। हमारी आस्था भी श्री राम जी के प्रति है, और हम भी चाहते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े और हम इस आस्था को जो नौजवान पीढ़ी है उनको भी सिखलाएं कि इस तरीके से हम पहले हमारे आराध्य
देवी देवता हैं। फिर उसके बाद हम अपना जो भी कार्य शुरू करते हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, हम अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। अभी ये कोई राजनीतिक मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माननीय JP नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही हिमाचल से सांसद भी है। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो चुनावों की बात होगी, जब चुनावों की रण में उतरेंगे तो हर तरीके से अस्त्र शस्त्र निकाले जाएंगे और लड़ा जाएगा। अभी तो हमने तलवारें म्यान में रखी हुई है, मगर तलवारें पूरी तरीके से निकाली भी जाएगी और लहूलुहान भी किया जाएगा। तो ये है, बाकी हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे। बहरहाल एक तरफ बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को किसी भी तरह की आक्रामकता दिखाने के लिए मना किया है, तो वहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसे बीजेपी और RSS का कार्यक्रम करार दिया है। न्यूज डेस्क, जनता TV।